अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ पोइट्री। एज के हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ कि हमारे पास इसके फॉर्म्स क्यों आए हैं, वाई वी नीड टू स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। Poetry has evolved over centuries with different forms emerging across culture. Some follow strict structures while others are more free-flowing. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे मुआशरे में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री एग्जिस्ट करती है। कुछ जो है तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, कुछ जो है तो बहुत ही आसान अल्फाज में बयान की हुई होती है। ना ही पोइट उसमें रिदम का ख्याल रखता है, ना ही राइमिंग स्कीम का ख्याल रखता है, जस्ट ही राइट्स अबाउट हिज ऑन फीलिंग्स। इस बुनियाद पे पोइट्री को डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द सोनेट। व्हाट इज़ सोनेट? यू मे हैव हर्ड। इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, और पोइटिक फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कि सोनेट से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। A poem of love and thought. It's an example. कब ओरिजिनेट हुई है ये? Originated in 13th century in Italy. Then perfected, जो स्टार्ट का नेम था वो पेट्रार्कन सोनेट जो है वो है हमारे पास। लेटर शेक्सपियर फॉलोड सोनेट एंड ही हैज़ गिवन हिज ओन स्टाइल। अब पहले जो हमारे पास फॉर्म में आया 13 सेंचुरी में, इटली में ये फॉर्म में आया। पेट्रार्कन जो इसको हम कहते हैं ये वो सोनेट है। आफ्टर डेट शेक्सपियर ने इसको फॉलो किया, बट ही हैज़ गिवन हिज ओन स्टाइल। उसने अपने तरीके से राइटिंग स्टाइल, उसका जो राइमिंग स्कीम है वो अपने तरीके से डाल दिया, अपना एक न्यू एडिशन या न्यू वर्जन दे दिया उसको। अच्छा, सोनेट जो है ये 14 लाइन्स का पोम होता है विद आयम्बिक पेंटामीटर। सही। देन राइमिंग स्कीम जो होती है पेट्रार्कन की, डेट इज़ ABB AA BB A CD E CD E, 8 lines and 6 lines, which makes total 14 lines. अब हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो AB CD CD EF EF GG. So we can say कि शेक्सपियर का जो स्टेंजा होता है, स्टेंजा फॉर्म राइमिंग स्कीम, इसका कंपैरेटिवली जो स्टार्ट से था ये थोड़ा सा इजी है। एग्जाम्पल है हमारे पास सोनेट 18 बाई शेक्सपियर, जिसमें वो शेल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे। शेक्सपियर का बहुत ही फेमस फॉर्म है जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। देन सेकंड वन इज़ द बैलेड। व्हाट इज़ बैलेड? अ नैरेटिव पोएम। नैरेटिव पोएम हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओरिजिनेटेड इन मिडिवल यूरोप एज पार्ट ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। कब हुई है? मिडिवल यूरोप में हुई थी एज पार्ट ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सुना होगा कि पहले ज़माने में जो पोइट्री है उसको लिखा नहीं जाता था, ट्रेडिशन में उसको बयान किया जाता था। तो ये वो फॉर्म है। ऑफ्टन टेल्स ड्रामेटिक और ट्रेजिक टेल्स। कभी कभी ये ड्रामेटिक टेल्स या जो है ट्रेजिक टेल्स, कहानियाँ, हीरो हीरोइन की कहानियाँ, या जिसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं उसकी फ्लॉस की कहानी या उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो डिस्कस की हुई होती है। स्ट्रक्चर इन क्वार्टेंट विद राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम इसका क्या है? AB CB और AA BB। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर बाय कॉलरिज। होप सो कि ये भी क्लियर हुआ है। देन द हैकू। अब ये जो है तो न्यू तो नहीं है, बट आजकल BS के कोर्स में इंक्लूड है। A Japanese poetic form emerged in the 15th century Japan from the Renga poetry. कब हुई है इसकी ओरिजिनेशन? ये कब हुई है, फॉर्म में कब आई है? Originated in 15th century और emerged in 15th century. Popularized by Matsuo Basho in the 17th century. 17th century में Matsuo Basho ने इसको बहुत पॉपुलर किया। Following the structure follows 3 लाइन का स्टेंजा AB, लाइक उसका जो राइमिंग स्कीम होता है चेंज होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट के सोनेट में हमारे पास 6 और 8 होती हैं, बट यहाँ पर फॉलोज अ 3 लाइन 5-7-5 सिलेबल स्ट्रक्चर।
देन इट फोकसेस ऑन नेचर एंड फ्लीटिंग मोमेंट्स। हमेशा जो इस टाइप की पोइट्री होती है वो हमेशा नेचर को या फ्लीटिंग मोमेंट्स जो होती है, जो हमारे पास मोमेंट्स हो रही होती है, फ्लीटिंग मोमेंट्स, उसको डिस्कस कर रही होती है। एग्जाम्पल है एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, सेकेंड वन इज अ फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड, स्प्लैश साइलेंस अगेन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द हैकू और a Japanese poetic form. Then what is free verse and blank verse? If you are a student of BS English or English literature, so you may have heard free verse and blank verse. ये भी हमारे पास फॉर्म ऑफ पोइट्री में एग्जिस्ट करता है। फ्री वर्स का वो है जिसमें नो फिक्स टाइमिंग स्कीम और मीटर, उसमें कोई फ्री वर्स में हमारे पास ये नहीं है कि यू मस्ट हैव टू फॉलो iambic pentameter or you have to follow stress, unstressed, stress fill syllables. No fixed time or meter used by poets like Walt Whitman and T.S. Eliot. इन दोनों के और इसके अलावा भी जो हमारे पास कुछ रोमांटिक पोइट्स हैं उन लोगों ने फ्री वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, मीन्स दे डू नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन. देन द another one is blank verse. What is blank verse? Blank verse is also unrhymed iambic pentameter. Unrhymed means they do not follow any strict rhyming scheme. कि हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी डी, नो ए बी सी ए, तो ये ऐसा हो सकता है. अनराइम्ड iambic pentameter यूज इन शेक्सपियरियन ड्रामा हैमलेट सोलिलॉक्वी. जो हैमलेट है उसमें ये ब्लैंक वर्ड्स हमारे पास यूज हुई है. होप सो कि ये भी क्लियर है. देन द लाइमरिक अ प्लेफुल पोम. अब ये हमारे पास क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड है. Popularized in 18th and 19th century, famous in Edward Lear's Book of Nonsense. कब हुई है, पॉपुलराइज हुई है 18 एंड 19 सेंचुरी में. हमारे पास किसने फेमस की हुई है, किसके वर्क से? एडवर्ड लेयर्स की बुक है बुक ऑफ नॉनसेंस. ओके, फेमस जो वर्क है, नॉट बुक, बुक ऑफ नॉनसेंस उसका फेमस वर्क है. 5 लाइन्स विद ए बी बी ए राइमिंग स्कीम. राइम का जो स्कीम है इसके पास ए बी बी ए है. अब इफ़ वी लुक टूवर्ड्स दी पेट्राकन, सो उसका अपना एक स्टाइल था. इफ़ वी लुक टूवर्ड्स शेक्सपियर ए बी सी डी. अब यहाँ पर जो है द लाइमरिक, इसमें अपना ही एक कंसेप्ट है, डेट इज़ ए बी बी ए. ये है हमारे पास राइमिंग स्कीम इसका. ऑफ्टन ह्यूमरस और सटायरिकल. इसका जो मेन कंसेप्ट है ह्यूमरस होगा या सटायरिकल, तंजिया होगा. एग्जाम्पल है दिए, वंस वॉज अ मैन फ्रॉम पेरू. सेकेंड वन, हु ड्रीम्ड ही वॉज ईटिंग हिज शू. थर्ड वन इज, ही अवोक इन द नाइट विद अ टेरेबल फ्राइड टू फाइंड दैट his dream had come true. ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं इस पोम की. डेट हाउ one wants to satirize society or person. Clear? Conclusion में हमारे पास है कि like each form has a unique history and structure. अगर हम लोग देखें, शेक्सपियर का अपना कंसेप्ट है, हैकू का अपना कंसेप्ट है, तो इस तरह सोनेट जो हमारे पास होते हैं या डिफरेंट जो फ्री वर्ड्स ब्लैंक वर्ड्स हुए, तो ये अपने अपने कंसेप्ट्स के थ्रू लिखी गई हैं. सो वी हैव डिस्कस सम आर स्ट्रिक्ट सोनेट्स, हैकू, अदर फ्री वर्ड्स ब्लैंक वर्ड्स, दे आर फ्री, सो दे डू नॉट फॉलो एनी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन. होप सो कि हमारा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू नीड फर्दर लेक्चर्स और आप लोगों को अगर समझ नहीं आया, सो प्लीज़ कमेंट. हमारे वीडियोस लाइक करते जाए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.